वीर आनंद दिघे के बेहद ही करीबी माने जाने वाले और वर्तमान में पूरी शिवसेना के सबसे कद्दावर नेता की पहचान बना चुके एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से ठाकरे परिवार के खिलाफ एक ऐसी बगावत को अंजाम दिया कि उसके सामने ठाकरे परिवार का कद भी छोटा पड़ गया, उससे दो बातें उभर कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात यह कि शिवसेना से इतना सब कुछ पाने के बाद भी आखिर एकनाथ शिंदे की ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षा थी जिसे पाने के लिए उन्होंने बगावत का यह बिगुल फूंका है। दूसरी बात यह कि क्या उनकी यह महत्वाकांक्षा बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर पूरी हो जाएगी। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मिल पाना बेहद मुश्किल है, मगर एकनाथ शिंदे की बगावत ने एक बात तो सिद्ध कर दी है कि ज़्यादातर नेता कभी किसी के वफादार नहीं हो सकते, न ही अपने देश के, न ही अपने राज्य के और न ही अपनी पार्टी के। शिवसेनेचे आमदार सर्व आमदारांनी बाळासाहेबांनी जी दिलेली शिकवण आहे, हिंदुत्वाचा मुद्दा जो आहे, या मुद्द्यावर आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची जी शिकवण आहे, या शिकवणीनुसार कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या मुद्द्यावर हिंदुत्वाच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी फारकत घेतले नाही। सत्तेसाठी असो वा राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे, हे कडवट हिंदुत्व, ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। आज आम्ही बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहोत आणि आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, बाळासाहेबांनी या देशाला हिंदुत्वाचा विचार दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये कुठलीही तडजोड आम्ही करणार नाही। जिस एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने इतना बड़ा किया कि वह आज आनंद दिघे की छवि को भी अपने कद से ढकने में शायद कामयाब हो रहे हैं, उसी एकनाथ शिंदे ने पूरे ठाकरे परिवार के महत्व को आज पूरी तरह धूमिल करने का कार्य किया है। मतलब अपने आप को एक निष्ठावान सैनिक बताने वाले व्यक्ति ने बाला साहब की शिवसेना से गद्दारी कर डाला। अब यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसे लोग छत्रपति के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति गद्दार प्रवृत्ति का हो, वह अपने आप को छत्रपति का समर्थक कैसे कह सकता है। एकनाथ शिंदे की इस बगावत को देखकर थाने के कुछ शिवसैनिक अंदरूनी तौर पर अब यह कहते भी नजर आ रहे हैं कि आनंद दिघे की मौत को लेकर जो शंका की सुई मातोश्री की ओर मोड़ी गई थी, उसका पूरा खाका एकनाथ शिंदे ने तैयार किया था, क्योंकि वह थाने में एक छत्र रूप से राज करना चाहते थे और संगठन शक्ति की कला उन्होंने आनंद दिघे से सीख ही ली थी। शिवसेना के कुछ गोपनीय सूत्र यह भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कुछ अन्य नेताओं की कुछ बड़ी कमजोरी केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ लग गई थी, जिसके चलते भी उन्हें बगावत के लिए बाध्य होना पड़ा है। एकनाथ शिंदे के बारे में खबर आ रही है कि एंटीलिया मामले में जो जेलेटिन की छड़ें बरामद हुई थीं, उनका लिंक एकनाथ शिंदे की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा है। अब इस बगावत के पीछे की सच्चाई वास्तविक रूप से क्या है, इसका आकलन मुंबई तपास जैसा छोटा चैनल तो नहीं कर सकता, मगर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इतने महत्वपूर्ण पदों को पाने के बाद भी अगर कोई अपनी पार्टी से बगावत करता है तो या तो वह गद्दार है या फिर बेहद ही बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।